आज की चर्चा में हमारा चैप्टर है प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कई चैप्टर्स होने के बाद हम लोग आज प्रोनाउन में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रोनाउन के बारे में इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत एमिनेंट ग्रामेरियन नेस्फील्ड साहब का कहना है कि अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन और अ नाउन इक्विवेलेंट। तात्पर्य यह है कि प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन या नाउन के समतुल्य शब्दों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नाउन या नाउन के समतुल्य शब्दों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को नेस्फील्ड साहब ने कहा है कि उसे प्रोनाउन कहा जा सकता है। और प्रोनाउन की चर्चा में हम लोग आज उसके कई एस्पेक्ट्स की चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। इसमें पहली बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि जैसे डेफिनेशन को जस्टिफाई कैसे हम लोग करेंगे। तो पहले जस्टिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन देख लीजिए आप। कहता है डेफिनेशन कि अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन और अ नाउन इक्विवेलेंट। अब एक वाक्य को हम लोग देखें, जैसे मोहन इज ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन। अब दूसरा वाक्य मैं दे रहा हूं, ही इज माई फ्रेंड। पहले वाक्य में मोहन हमारा सब्जेक्ट है और दूसरे वाक्य में ही हमारा सब्जेक्ट है। ही है प्रोनाउन जो मोहन नाउन के लिए प्रयोग में लाया गया है। फंक्शन ऑफ प्रोनाउन के बारे में भी एक चीज मैं शुरू में ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रोनाउन का फंक्शन ही है कि वो नाउन के रिपीटेशन को रोक दे। इसलिए जहां कहीं भी इस्तेमाल हम करते हैं प्रोनाउन को, चाहे जिस किसी रूप में, इसका फंक्शन होता है कि वो नाउन के करस्पॉन्डिंग फॉर्म के रिपीटेशन को रोक दे। जैसे यहां एक सेंटेंस हुआ, मोहन इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो हम उसके बदले एक दूसरा वाक्य दे रहे हैं जिसमें मोहन के इक्विवेलेंट एक वर्ड प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ, ही इज माई फ्रेंड। जैसे गीता इज एन इंटेलिजेंट लेडी। अब फिर मैं कह रहा हूं कि शी लिव्स विथ हर हस्बैंड। फिर शी प्रयोग किया मैंने गीता के लिए, ये भी उसके लिए प्रयोग किया गया शब्द है। फिर एक तीसरा वाक्य देखिए कि अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। फिर एक वाक्य मैं दे रहा हूं अ डॉग के लिए प्रोनाउन देखिए कि इट ओबेज इट्स मास्टर। तो दूसरे वाक्य में ही, फिर चौथे वाक्य में शी और फिर छठे वाक्य में इट। ये तीनों सब्जेक्ट है और तीनों सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन है और ये इस्तेमाल किया गया है मोहन के लिए, गीता के लिए और डॉग के लिए। तो जो डेफिनेशन कहता है हमने उसको जस्टिफाई किया। तो अब तो नाउन के बदले प्रोनाउन आया। फिर उसमें एक और शब्द नेस्फील्ड साहब ने जोड़ा है कि नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है प्रोनाउन। तो इसके भी एक दो हम लोग सेंटेंस का एग्जाम्पल देख लें। जैसे कि एक सेंटेंस है कि वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब ये हमारा एक सेंटेंस हुआ जिसमें वॉकिंग जो है ये है नाउन इक्विवेलेंट। अब इसके लिए एक दूसरा वाक्य मैं दे रहा हूं, इसके आगे उसको देखा जाए कि इट वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इट कीप्स अस हेल्दी। तो इट जो इस्तेमाल हुआ है उसको देखें। फिर एक और लीजिए कि टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज।
फिर एक और वाक्य दे रहा हूं आगे, इट कीप्स अस फिट। अब वॉकिंग हमारा जीर्ण है, टू वॉक हमारा इन्फिनेटिव है। ये दोनों जो है नाउन इक्विवेलेंट है और इसके लिए हमने इट का प्रयोग किया है प्रोनाउन के रूप में। तो इसलिए कि जब नाउन इक्विवेलेंट आएगा हमारा तो उसके लिए भी प्रोनाउन का प्रयोग किया जा सकता है, जो इन वाक्यों में करके आपके सामने रखा गया। तो हर तरह से हम लोगों ने देखा कि प्रोनाउन जो है वो नाउन या नाउन के इक्विवेलेंट शब्दों के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है और सारे एग्जाम्पल से यह स्पष्ट कर दिया गया। अब इसी के साथ एक बात और समझ लेनी है हम लोगों को कि ग्रामर कहता है कि प्रोनाउन का नंबर, पर्सन, जेंडर और केस वही होता है जो उस नाउन का होता है जिसके लिए वो प्रोनाउन इस्तेमाल में लाया गया है। इसको फिर से एक बार समझ लें कि प्रोनाउन का नंबर, उसका जेंडर, उसका पर्सन और उसका केस हमेशा वही होगा जिस नाउन के लिए वो प्रोनाउन इस्तेमाल में लाया गया है। अब एग्जाम्पल के द्वारा ये और स्पष्ट हम लोग कर सकेंगे कि जैसे एक सेंटेंस आप देखिए, मोहन लव्स कृष्णा। इसमें मोहन हमारा नाउन है जो नॉमिनेटिव केस में है, मतलब ये सब्जेक्ट है। लव्स कृष्णा हमारा ऑब्जेक्ट है, ये कृष्णा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो एक नाउन हमारा यहाँ सब्जेक्ट है और एक नाउन हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है। अब नियम कहता है कि इस फिर आगे एक सेंटेंस देखिए कि ही वांट्स टू मैरी हर। अब ही आया यहाँ मोहन के लिए और हर आया यहाँ कृष्णा के लिए। तो अब इसके ग्रामर को जरा समझने की जरूरत है। पहले वाक्य में मोहन सब्जेक्ट है जो नाउन है। अब नाउन का जरा अब हम लोग विचार करें कि नाउन का नंबर है सिंगुलर, उसका जेंडर जो है वो मैस्कुलिन, उसका पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन और उसका केस जो है वो नॉमिनेटिव है। तो जो हमारा नाउन है मोहन, उसका नंबर, पर्सन, जेंडर और केस हमने जान लिया। और फिर अब दूसरा वाक्य जो हमने दिया है कि ही वॉन्ट्स टू मैरी हर। अब ही इस्तेमाल हुआ मोहन के लिए जो प्रोनाउन है। नियम के अनुसार ही का नंबर, पर्सन, जेंडर और केस भी वही होना चाहिए जो मोहन नाउन का है। तो उसको देखें हम लोग। ही का आप नंबर देखिए तो वो सिंगुलर नंबर में है जैसे मोहन था। फिर आप देखिए उसका जेंडर तो मैस्कुलिन जेंडर में है जैसे मोहन था। फिर उसका पर्सन देखिए तो वो भी थर्ड पर्सन में है जैसे मोहन था। फिर उसका केस देखिए कि मोहन वहाँ नॉमिनेटिव केस में है तो यहाँ ही भी नॉमिनेटिव केस में है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि ही का भी नंबर, पर्सन, जेंडर और केस वही है जो नाउन मोहन का है। फिर अब एक दूसरा भी देखें हम लोग, मोहन लव्स कृष्णा। अब कृष्णा का नंबर क्या है? सिंगुलर नंबर है। उसका जेंडर क्या है? वो फेमिनिन जेंडर में है। फिर उसका पर्सन क्या है? तो वो थर्ड पर्सन में है। फिर उसका केस क्या है? तो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो कृष्णा का नंबर, जेंडर, पर्सन और केस हम लोगों ने जाना। अब फिर ही वॉन्ट्स टू मैरी हर, हर इस्तेमाल हुआ है कृष्णा के लिए। तो अब उस हर को भी जरा हम लोग जज करें। तो हर की तरफ हम बढ़ते हैं तो पहले उसका देखिए आप नंबर, तो वो सिंगुलर नंबर में है।
फिर उसका देखें आप जेंडर, तो वो फेमिनिन जेंडर में है। फिर उसका देखें आप पर्सन, तो वो थर्ड पर्सन में है। फिर उसका देखें केस, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यहां भी हमने क्या देखा कि जो नंबर, पर्सन, जेंडर और केस था कृष्णा का, वही नंबर, जेंडर, पर्सन और केस है हर का। तो ग्रामर का वह नियम सत्यापित हो गया कि प्रोनाउन का नंबर, जेंडर, पर्सन और केस हमेशा वही होता है जो उसके करस्पॉन्डिंग नाउन का होता है। इस तरह से हम लोगों ने प्रोनाउन के डेफिनेशन को और प्रोनाउन के डेफिनेशन के जस्टिफिकेशन को एग्जाम्पल्स के द्वारा बहुत क्लियरली समझ लिया।